हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है इस वीडियो में बट्टा पढ़ने वाले हैं। बट्टा क्या कहेंगे तो हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनते रहिएगा सारी बातों को। और जो है आपको बहुत मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बस मेरी बातों को सही से सुनना है आपको और अपना जो है पूरी तरीके से यहीं पर ध्यान रखना है। सही है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले हम बट्टा की अगर बात करते हैं तो बट्टा हमारे पास जो आता है, बट्टा की अगर मैं बात करूं तो बट्टा जो है इसे डिस्काउंट भी कहा जाता है और हम जो है इसे छूट भी कहते हैं। तो वो कहें आपको छूट कह दे या बट्टा कह दे या डिस्काउंट कह दे, सब एक ही बात है आपकी। तो डिस्काउंट वगैरह कैसे निकालते हैं ये सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो बात आती है डिस्काउंट होती कैसी, तो डिस्काउंट आप मार्केट में जाएंगे तो डिस्काउंट आपको दो टाइप की मिलेगी। एक आपकी क्या होगी, एक होगी अप टू डिस्काउंट और एक होगी आपकी फ्लैट डिस्काउंट। जो फ्लैट डिस्काउंट होगी और अप टू डिस्काउंट होगी, इनमें बस फ़र्क इतना ही है कि फ्लैट डिस्काउंट अगर उसने बोला है तो इसका मतलब जितना उसने बोला 50%, तो पूरी 50% ही डिस्काउंट देगा आपको, पूरी 50% डिस्काउंट देगा। लेकिन अगर अप टू डिस्काउंट किया है तो अप टू डिस्काउंट का मतलब वो पूरी की पूरी 50% नहीं देगा, वो 50% तक आपको डिस्काउंट देगा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर 50% तक, अगर इनमें कह रहा है अप टू डिस्काउंट बोल रहा है तो इसका मतलब वो 50% तक आपको डिस्काउंट दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर उसने फ्लैट डिस्काउंट बोला है तो इसका मतलब पूरी गारंटी है कि वो आपको 50% की डिस्काउंट देगा ही देगा। तो जहाँ भी मार्केट में अप टू डिस्काउंट अगर आपको लिखा हुआ दिखाई देगी तो समझ लेना कि वहाँ पर आपके साथ धोखा हो सकता है। लेकिन अगर फ्लैट डिस्काउंट जहाँ पर है वहाँ पर पूरी डिस्काउंट आपको मिलने वाली है। तो मार्केट में जब भी किसी दुकान में घुसें तो पहले आप ऊपर देख लें कि डिस्काउंट के आगे अप टू लिखा हुआ है या फिर फ्लैट लिखा हुआ है। फ्लैट का मतलब टोटल आपको डिस्काउंट जितनी बोली उतनी मिलेगी। अप टू का मतलब वो कुछ ना कुछ अपना हिसाब किताब लगा के ही आपको डिस्काउंट देने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो अप टू में चले जाएं और आपको लगे कि पूरी डिस्काउंट मिलेगी, तो ऐसा पॉसिबल वहाँ पे नहीं होगा। सही है। लेकिन फ्लैट वाले में पॉसिबल होगा। तो हम देखते हैं हमारे पास जो डिस्काउंट होती है वो किस टाइप से होती है आपकी। देखें तो डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो आती है क्या बनता है इसका हिसाब किताब। तो हमारे पास जो बनता है वो ये है कि जब भी कोई हमारे पास डिस्काउंट दे रखी हो, मान लो दो डिस्काउंट कोई दे रखी है हमारे पास, एक रखी है उसने 10% और एक रखी है उसने 20%। तो सबसे पहले ये पूछेगा ये दो डिस्काउंट उसने दी है, इसका समतुल्य बट्टा बताइए। समतुल्य बट्टा, अगर वो समतुल्य बट्टा की बात करता है, तो सीधा जो हमारा फॉर्मूला था उसी को लगा देना है। हमने क्या कहा था, x + y - xy/100, ये लगा देना है। बस आपका क्या हो जाएगा, इस समतुल्य बट्टा निकल आएगा दो का, दो डिस्काउंट का, दो छूट अगर आपके पास दे रखी हो और समतुल्य बट्टा आपको निकाला हो तो आप कुछ मत करिएगा, x + y - xy/100 लगा दीजिएगा तो आपका निकल आएगा। इसको हमने x मान लिया और इसको हमने y मान लिया। अगर मैं इसको 10 की x की जगह 10 रखूँ और y की जगह पे 20 रखूँ, माइनस का 10 × 20 बटे में 100। तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 0 से 2 0 काट दूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 28%। तो 28% ये क्या आ गया आपका, डिस्काउंट आ गया। बताइए 10% क्या आ गया आपके पास, 28%। तो 28% आपका डिस्काउंट आ गया। तो आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं जब भी समतुल्य बट्टे की बात आई। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं डिस्काउंट के, जो है कि जो है हमारे पास समतुल्य बट्टा के कौन से क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं जरा, इसमें सारे सॉल्व करेंगे कि कौन सा आपका जो है 2 का होगा तो कैसे निकालेंगे, 3 का होगा तो कैसे निकालेंगे। कोई भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं जैसा कहता रहूँ ऐसा समझते रहिएगा और मुझे लगता है कि आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। और यकीन मानना, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे जो है सब्सक्राइबर हैं, जो हमें जो है अच्छे खासे हमसे पढ़ रहे हैं, वो सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे और शायद उन्हें समझ में भी अच्छा आ रहा होगा। लेकिन बस वही है, हमसे जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे हमें मोटिवेशन मिलता है। जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमें देखने वाले लोग बढ़ेंगे, तो हमें एक मोटिवेशन आता है कि हम भी रेगुलर बेसिस पे क्या वीडियोज़ बनाएं। सही है। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं तो इसमें कोई हमें मिलना तो है नहीं, तो हम चाहते हैं कि आपके लिए इसमें क्या हो, फ़ायदा हो, इसलिए हम बना देते हैं। सही है। तो क्योंकि मैं वैसे ही ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ तो मुझे जो है ऑफलाइन में भी अच्छा खासा है तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ऑनलाइन में चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है उन लोगों के पास भी मेरी जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, पहुँचे, जो लोग मुझे जानते नहीं। ठीक है। तो आप लोग जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, सब लोग क्या करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इससे कि ऐसे लोगों के पास ये वीडियोज़ पहुँच जाए जो लोग मुझे
नहीं जानते, सही। चलिए, तो वो कह रहा है कि 10%, 20% और 40%, सही है। 20%, 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूटें दी गई हैं, तो इसमें एक छूट बताइए। तो यदि आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन से कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, 10 का अगर हम देखें तो 10 का मतलब कितना होता है हमारे पास, तो 10 का मतलब होता है 1/10, और 20 का मतलब देखें तो 20 का मतलब होता है 1/5, और इसका अगर बात करें 40 का, तो 40 का मतलब होता है 2/5। 40% का मतलब क्या होता है 2/5, मतलब 10 पे 1 का डिस्काउंट मिला है, तो 10 पे 1 का डिस्काउंट मिला है तो मैं कहा 10 की चीज़ 9 में बेच दी होगी आपने। फिर आपने जो है 5 पे 1 का डिस्काउंट मिला है तो 5 की चीज़ आपने 4 में बेच दी होगी, और फिर 5 पे 3 का डिस्काउंट मिला है तो 5 की चीज़ आपने 3 में बेच दी होगी। तो यही तो हुआ होगा। तो 25 और कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा ये। इसे करेंगे तो 12 में 108 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारे पास 250 से लेके 108 पे अगर अब बात आ गई तो कितना डिस्काउंट मिला, तो हम इसे घटा देंगे। तो अगर घटाऊंगा तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे, और उसके बाद हमारे पास यहाँ बचा कितना 4, तो 4 ऐसे ही उतार लेंगे, और यहाँ बचा हमारे पास 142। 142 जो हमारे पास है वो डिस्काउंट हो गया है, वो कितने पे हुआ है, 250 रुपये पे। 250 यहाँ रखेंगे, इंटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे बस। ठीक है, 25 धाम 250 और 25 चौका 100, 4 से मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास आंसर है 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 4 एकम 4 1 5 बटे में 10, तो कितना आएगा 56.8%। तो ये हमारे पास क्या आ गया 56.8% हमारे पास डिस्काउंट आ गया। सही है, तो ऐसे ही आप आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कह रहा है। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा हो, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं। सही, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब बातें सही से समझ में आए। सही, चलिए अगला प्रश्न ये बोल रहा है, कह रहा है कि एक अकेली छूट ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% की क्रमिक बट्टों पर है। तो 20% और 10%, 15%, सॉरी 15% के क्रमिक बट्टे पर है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि 20 का मतलब हो गया 1/5, और 15 का मतलब क्या हो गया, तो 15 का मतलब हो गया 3/20। सही है, 3/20। तो 1/5 का मतलब 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 20 से कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 100, और 17 चौका 68, 68 हो जाएगा आपका। तो 100 पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 पे जो डिस्काउंट मिल रहा है मुझे वो मिल रहा है 32 का। सही है, 32 का ही तो मिलेगा। तो 32 का मिल रहा है, 100 पे इंटू में 100 कर देंगे तो कितना आएगा 32% आ जाएगा। 32% क्या मिल जाएगा आपको, डिस्काउंट मिल जाएगा ये। बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखते हैं जरा। कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर 25% और 15%, सॉरी 25% और 5% का डिस्काउंट मिलता है। तो 25% और 5% का, तो 25% का अगर मैं देखूं तो 25% का हमारे पास आता है, 25 का मतलब कितना हो गया, 25% का मतलब हो गया 25/100, मतलब 1/4। और उसके बाद अगर दूसरा दे रहा है 5%, तो 5% का मतलब कितना हो गया, तो 1/20। तो इसका मतलब 4 से 3 का डिस्काउंट हो, 1 का डिस्काउंट हो गया, 3 बच गए, यहाँ पे 20 में 19 हो गए। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये दोनों गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 80, और 19 तियाँ 57। चलो अब देखें 80 में अगर देखें कितना आ रहा है, तो हम यहाँ पर अगर अंतर निकालेंगे तो 10 में से 7 गए तो 3 बचे, और यहाँ पे बचा 7, 7 में से गए तो 23 बचा। 23 आ गया हमारे पास 80 पे, इंटू में कर देंगे हम 100। अगर 100 कर दें तो 0 से 0 काट देंगे, और ये काट दिया हमने 4 से, 4 से मत काटिए, 2 से काट देते हैं, 4 बार आ जाएगा, ये 5 बार आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 23 पंजे का मैं देखूँ 3 पंजे 15, और फिर बचे मेरे पास कितने, एक बचा 5 दूनी 10, 10 1 11, 11/4 आ जाएगा। इसे हम देखें अगर भाग करके देखें तो हमारे पास आएगा 4 दूनी 8, बचे हमारे पास 3 हो गए, 4 8 32, बचे हमारे पास कितने 3/4%। सही है, तो 28 सही, 3/4% हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। 28 सही, 3/4% हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है ये अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है आपका 20%, 15% और 10% की क्रमिक छूट देगी, तो अकेली छूट बताइए कितनी होगी। तो 20, 15 और 10%। चलिए तो मैं यहाँ पे देखूँ 20% का मतलब हो गया 1/5,
15 का मतलब हो गया 3/20, और यहाँ पे मतलब हो गया तो 1/10। तो इसका मतलब 5 पे 1 की छूट मिली है तो 4 में बेची होगी चीज़, 20 में 3 की छूट मिली है तो 17 में बेची होगी चीज़, और 10 में 9 में चीज़ बेची है तो यहाँ पे आ जाएगा 9। सही। अगर मैं इसके गुणा करूँ तो मेरे पास गुणा कितनी आएगी, ये हो जाएंगे 200, 200 और ये कितने हो जाएंगे 200 पंजे 1000, तो 1000 आ जाएगा। इसकी करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 9 चौक 36, 36 17 से गुणा कर देते हैं तो 17 छक्का 102, 17 तियाँ 51, 51 और 10 कितने हो जाएंगे 61, तो 612 हो जाएंगे। तो 612 अगर इसमें से घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 388। कितना बचेगा 388, और 1000 रुपये अगर हम बात करेंगे और इंटू हम 100 कर देते हैं तो हमें डिस्काउंट पता चल जाएगी। 2 से 2 जीरो काट देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 38.8%। तो ये हमारे पास क्या आ गया 38.8% हमारे पास डिस्काउंट आ गया। चलिए एक बार ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है ये सब। एक कह रहा है कि 20%, 20%, 20% और 10% ये डिस्काउंट मिले हैं आपको। तो एक 20% का मिला है, एक और 20% का मिला है, और एक 10% का मिला है। ये 3 डिस्काउंट आपको दिए गए। तो इसका मतलब 1/5, इसका मतलब 1/5, इसका मतलब 1/10। तो आपको देखो 5 से कितना डिस्काउंट हो रहा है 4 का, फिर 5 से कितने का हो रहा है 4 का, फिर 10 से कितने होगा 9 का। सही। ये करेंगे देखो 25, 250 हो जाएगा आपके पास। इसे करेंगे 4 चौक 16, 16 नेमा 144। अगर इसमें देखें तो हमारे पास अंतर कितना आ रहा है, तो ये 6 आ रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे 106, 106 आएगा 250 पे, इंटू पे 100 कर देंगे। 0 से 0 काटा, 5 से काटा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। सही है। चलिए उसके बाद इसको गुणा करके 5 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 212/5 भाग करेंगे तो 5 चौक 20, और बचेंगे कितने हमारे पास, एक बचा 12 हो गए, 5 दूनी 10, फिर पॉइंट लगा दिए 5 चौक 20, तो 42.4%। तो 42.4% हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब क्या कह रहा है ये, अब थोड़ा सा अलग कर रहा है। ये समतुल्य बट्टा आप समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से सारे समझ में आ गया होगा समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे। सही है, सारे बच्चे समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। चलो अगला देखते हैं जरा। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, यानी कि एमआरपी हमारे पास कितना दे रखा है, एमआरपी हमारे पास दे रखा है उसने 150 रुपये, एमआरपी 150 रुपये है। फिर वो कह रहा है कि उस पर 20% डिस्काउंट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सीधा सीधा से हम डिस्काउंट दे दें। तो मैं कहा मेरे पास अगर एमआरपी 150 रुपये है और अगर 20% डिस्काउंट दिया है, तो अगर आपने 100 रुपये की चीज़ है 20% डिस्काउंट दे दिया, 80% में बेचा होगा, तो 80% निकाल दें सीधा सीधा। तो 80% निकाल दो इसका, बस वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 15 × 120, तो 120 रुपये आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। बस खत्म, ये विक्रय मूल्य आ गया। भाई 20% डिस्काउंट दिया तो 80% में बेचा होगा ना, सीधी सीधी बात है। और 20% में बेचा होगा तो इसका मतलब 15 × 120 करेंगे तो सीधे सीधे 120 आएगा। ये क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य हो गया। चलो अगला देखते हैं जरा। अगला कह रहा है कि पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, उसे बेचते समय 20%, 10%, 10% का क्या किया, क्रमिक छूट दे दी, तो उसका जो है विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हम कहे 1500 रुपये हमारे पास हैं, और पहले पे उसने कितनी डिस्काउंट दी है, तो हमने कही 20% की दी तो 80% बेचा होगा। सही है। फिर हमने कितने की दी, तो हमने कहा फिर दी उन्होंने 10% ही, तो 90 में बेचा होगा। और फिर उन्होंने जो बेचा है फिर 90 में फिर बेचा होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। बताओ। तो ये 10% की 2 डिस्काउंट दे रखी है और एक 20% की दे रखी है। तो पहले 80% में बेचा होगा, फिर 10% में, फिर 10%। तो ओवरऑल देखें डिस्काउंट क्या आ रहा है हमारे पास। तो हम कह रहे हैं देखो 1 2, तो 1 2 1 ये कट गया, इससे ये कट गया, और इससे ये कट गया। तो हमारे पास सारे जीरो कट गए, एक जीरो बचा है उसमें मात्र। अब इसे कर देते हैं। तो 15 × 120, 120 गुणा 9 गुणा 9 और बट्टे में 10, इससे भी ये कट गया। सही है। अब 12 × 108 यानी 12 81 गुणा कर दो बस आप, 12 81 गुणा। तो 12 दूनी 12 कम 12, और 12 अट्ठे 96, 96 और 1 97, 972 रुपये की चीज़ पड़ेगी। बताइए। तो ये विक्रय मूल्य आ गया उसका, विक्रय मूल्य आ गया। अब बताओ किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बताओ ज़रा। थोड़ा सा बस आपको क्या करना है बेटा, सबको सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही सबको शेयर कर देना है, और अपने मित्रों को बोल देना है कि सर जो पढ़ाते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं। आप अपनी तरफ से बता दीजिएगा जो भी आपको लगे,
और उस हिसाब से इसे क्या करना है, उनसे कह दें सब्सक्राइब कर दें बच्चों को। सही है, जितने ज़्यादा आप हमें मोटिवेशन देंगे उतना ज़्यादा मुझे वीडियोज़ बनाने का मौका मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगा, और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगा तो कहीं ना कहीं आपका ही लाभ है उसमें, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं जरा, 972 इसका आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं जरा क्या कह रहा है। कह रहा है एक खिलौने पर अंकित मूल्य पर 30% छूट मिलती है तो उसे विक्रय मूल्य में 30% ही कमी कर देता है, तो नए विक्रय मूल्य कितने का है। सही है, 30% छूट देने पर उसके विक्रय मूल्य में 30% ही कमी कर देती है। सही है, तो 30% का डिस्काउंट जो है वो 30 रुपये के बराबर हो गया, इतने छूट बढ़ रहा है, तो 100% कितने का होगा आपका, तो 100% जो हो जाएगा वो आपका 3/30 गुणा में 100, तो 100 रुपये ही तो हो जाएगी वो, 100 रुपये हो जाएगा। कह रहा है उस पर जो है नया विक्रय मूल्य बताइए, तो 30% की डिस्काउंट दे दें इस पर, 30% डिस्काउंट अगर इस पर दोगे तो 70 ही तो बचेगा, तो 70 इंटू करोगे तो ये काट दोगे कितना बचेगा 70 रुपये, 70 रुपये आ जाएगा नया आपका। चलो अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 350 की अंकित मूल्य की एक कुर्सी जो है वो 25% और 10% के बट्टे पे दी जाती है। सही, तो 10% और 25% का बट्टा है, तो वो कह रहा है इसका विक्रय मूल्य बताइए। तो 350 की वस्तु है हमारे पास, 350 की वस्तु है मान लो, उस पर पहले वो 25% दे रहा है, तो 25% डिस्काउंट मतलब 75% में चीज़ बेच रहा होगा, और बट्टे में फिर 100 इंटू में फिर वो क्या कह रहा है 10% दे रहा है, तो 10% का मतलब 90/100 ये तो कह रहा है। अब देखो 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, सही है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये आपके कट गए। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, अब सीधे सीधे क्या करो 35 गुणा 3 गुणा 9/4 इसी गुणा कर दो, तो 35 तियाँ होंगे 105 और इंटू में 9, तो इसके बटे में 4 कर लो भाग। चलो तो इसे करेंगे 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, इसको 4 से भाग कर दो तो कितना आएगा 4 एकम 4, बचे हमारे पास कितने 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, बचे हमारे पास कितना 1 और 4 तियाँ 12, बचे हमारे पास 2, 4 छंग 24, ये पॉइंट 4 दूनी 25 आ जाएगा, मतलब 236.25 रुपये आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर है। आप कैलकुलेशन करिए इसकी, पता चल जाएगी आपको यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही बातें समझ में आ रही होंगी सारी की सारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये, तो अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये कीमत की पर्ची लगी थी, विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य कितना है। तो मैंने कहा जब भी आपके पास एक जगह डिस्काउंट दे रखा हो, एक जगह क्या हो लाभ दे रखा हो, तो सीधा सीधा आप क्या करें सीपी और एमआरपी निकाल देंगे आप। सही है, तो एमआरपी कितनी है, तो इसका क्रय मूल्य पूछा है, तो इनकी अगर देखें तो अंकित मूल्य कितना है, तो 20% का छूट दे रखी है ना उस पर, तो 20% छूट दी है, छूट हमेशा इसमें मतलब सीपी में माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 100 में से वो माइनस कर दीजिए आप। सही है, डिस्काउंट और लाभ जो है वो क्या करिए आप 100 में जोड़ दीजिए तो एमआरपी आ जाएगा आपके पास। तो ये मेरे पास 80 आ गया और ये मेरे पास 110 आ गया। लेकिन वो कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है उसकी पर्ची जो लगी हुई है वो कितने की लगी हुई है 825 रुपये की, तो 110 रुपये तो 825 के बराबर होना चाहिए। तो एक की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 825 बटे में 100, और 80 की वैल्यू देखें तो 80 से गुणा कर दें बताओ, तो 825 बटे में 100 और इंटू में 80, यही तो हो जाएगा, 0 से 0 काट दो। सही है, अब इसकी गुणा कर दो बस बात खत्म हो जाएगा आपका। तो अगर मैं देखूँ इसमें करूँ तो 8 पंजे 40 और ये 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 2 8 64, 64 और ये क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा आपके पास 10, इससे ही काट दो कितना जाएगा 660 रुपये। तो 660 रुपये आपके बन जाएंगे, 660 रुपये आपके हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ही सवाल हम देखते हैं दोबारा से, और सारा समझ में आएगा बेटा, सब लोग बस ढंग से सुनते रहिएगा, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे इतना पता है। बस क्या करना है आपको, शेयर और सब्सक्राइब। सही है, चलिए, और थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है। सही है, चलिए अगला देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। सही है, तो एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है, तो हमने कहा सीपी हमारे पास क्या होगा, जो छूट होगी हटा देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास,
कितना डिस्काउंट दे रहा है वो 10% की, तो 90 का रह जाएगा। और MRP हमारे पास क्या होगा, लाभ को जोड़ देंगे इसमें, तो 100 में लाभ जोड़ो कितना है, लाभ कितना है 20% का, तो 120 हो जाएगा। कह रहा है MRP जो दे रखी है उन्होंने कितनी दे रखी है 500 रुपये, तो 120 की वैल्यू हमारे पास 500 हो जाएगी। एक की वैल्यू हमारे पास 500 बटे में 120, और इनटू हम क्या कर देंगे 90 की वैल्यू चाहिए होगी तो 90 कर लेंगे, तो यहाँ 90 हो जाएगा सीधा सीधा। चलो अब इससे काट लेते हैं जरा, देखो इससे ही काटा 0 0, 3 से काटो 3 3 9, 3 चौक 12। अब इससे काट दो 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 125 आ जाएगा। तो 125 तियाँ अगर करें तो 5 तियाँ 15 और 3 दूनी 6 7 और 3 एकम 3, तो 375 रुपये आ गया आंसर। बताइए 375 रुपये आंसर आ गया। बताइए किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो बताओ जरा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन और, सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कह रहा है एक ऑटो व्यापारी जो है वो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है, और सूची मूल्य उसका कितना है 1,26,000। तो मैं कह रहा 12% अगर वो छूट देता है तो उसका मतलब CP हमारे पास कितना हो जाएगा, 12% कर दें कम तो 88 रह जाएगा हमारे पास, सही है। और MRP अगर मैं देखूँ तो MRP जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो MRP मिलेगी आपकी 10% लाभ, तो 110 हो जाएगी। बताइए अब कह रहा है कि जो सूची मूल्य है वो हमारे 110 ना हो गया कितना है, तो हम क्या 110 ना हो गया वो है 1,26,000, ये है आपके पास 1,26,000 है। और उसके बाद वो कह रहा है कि इसका जो है क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य तो 88, तो 88 निकालें तो कैसे करेंगे, तो हम करेंगे जो हमारे पास 120 है उसे हम बटे में ले लेंगे, 110 को बटे में ले लेंगे और इसे हम 88 से गुणा कर देंगे। चलो 0 0 काट दिए, इससे काट दिया 8 बार चला जाएगा, वो 8 से बस गुणा कर दो आपका आंसर आएगा 2 0 0, 8 6 48 के 8, यहाँ से ला के 4, 8 दूनी 16 और 4 कितने हो गए 20, और 8 एकम 8 और 2 10, तो 1,08,000 रुपये आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। बताओ किसी बच्चे की समझ में आ रहा हो तो बोलो। समझ में आ रहा होगा, मेरे हिसाब से तो समझ में आ रहा होगा, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और सब समझ में आ रहा होगा उनके लिए, तो इसी तरीके से करते रहिए सारे सवाल, सही है। चलो एक और करा देते हैं आपको। कह रहे एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% का लाभ ले लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये हो तो उसका लागत मूल्य कितना है, तो मैं कह रहा हूँ हमारे पास छूट कितनी मिल रही है, तो हमारे पास CP हो जाएगा छूट, तो छूट मिल रही है इन्होंने 10%, तो 90 हो जाएगी। और MRP जो लाभ मिल रहा है वो MRP हो जाएगी, तो MRP कितना दे रहा है वो, तो MRP दे रहा है वो 25%, तो 25% मतलब 125 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वो अंकित मूल्य है कितना 50, तो 125 की वैल्यू हमारे पास 50 होनी चाहिए। तो अगर हम देखें 90 की वैल्यू तो हम क्या करेंगे 50 बटे में 125 और इनटू में क्या करेंगे हम 90, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, सही है। बस का हाथ खत्म, 5 से ही काट दो, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, यानी 18 दूनी 36 रुपये, तो 36 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए सभी बच्चे बताएंगे कि वीडियोस कैसी लगी, और मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं बता रहा हूँ आपको जो है मैं पूरी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सभी तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप हमें क्या करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, और अपने मित्रों को सबको बता दीजिए कि वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कहीं ना कहीं वो जो है इस तरीके से बट्टे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, सही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।